everyone, this is Sonam. Welcome back to my channel Enchanted Scholars Hub. Today we are here to discuss General Science Set episode number 1, in which we will discuss chemistry MCQs that I brought to you 1000 questions series. It is useful for all exams like SSC CGL, CHSL, NTPC, Railway and other state exams. So let's start. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज़। सामान्यतः प्रयोग में आने वाला ब्लीचिंग एजेंट है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन और सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर विल बी क्लोरीन। क्लोरीन इज़ कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट। क्लोरीन के सोल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। और केमिकली इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड। केमिकली ब्लीचिंग पाउडर का क्या नाम है? सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये एक डिसइंफेक्टेंट है और ये अदर्स मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स बनाता है। So next, the nucleus of an atom is consist of। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। किससे बना होता है? ऑप्शंस आर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर विल बी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसी भी, ये मान लो न्यूक्लियस है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन इज़ कम्प्लीटली न्यूट्रल। सो न्यूक्लियस इज़ कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। वाइल बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ये न्यूक्लियस में नहीं होते हैं। सो न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ। हाइड्रोजन का जो नाभिक है वो किससे मिलके बना होता है? 1 प्रोटॉन ओनली, 1 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन्स, 1 न्यूट्रॉन ओनली, 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। राइट आंसर विल बी 1 प्रोटॉन। हमें पता है हाइड्रोजन सबसे ऊपर आता है पीरियोडिक टेबल में और इसका एटॉमिक नंबर 1 है। और जब इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें जो प्रोटॉन होगा, यानी जो ये एटम का जो न्यूक्लियस होगा वो किससे मिलके बना होगा? 1 प्रोटॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी न्यूक्लियस में नहीं होते। सो न्यूक्लियस किससे मिलके बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहाँ पर इसके न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन होगा। और अगर हम बात कर लें तो पूरी तरह से तो हाइड्रोजन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके न्यूक्लियस में नहीं होते। हम पीछे क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है उसमें केवल एक प्रोटॉन है। नेक्स्ट, द मोस्ट एबंडेंट रेयर गैस इन द एनवायरमेंट इज। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली रेयर दुर्लभ गैस कौन सी है? ऑप्शंस आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन। Here the right answer will be argon.
Argon is the gas that is rare and most abundant in the environment. आपको याद रखना है कि ऑर्गन रेयर गैस है जो हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा फ्री स्टेट में ये नहीं रह सकती और ये दूसरे कंपाउंड के साथ क्या कर सकती है, ये कभी भी कोई रिएक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है। नेक्स्ट, the metal used to recover copper from a solution of copper sulfate is, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को रिकवर करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस आर सोडियम, सिल्वर, आयरन और मरकरी। राइट आंसर इज आयरन। आयरन का यूज़ हम कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को रिकवर करने के लिए करते हैं। इसको हम रिएक्शन से समझ लेते हैं। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू, अब ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, फ्री हो गया कॉपर। तो हमें यही कॉपर तो चाहिए था, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से हमें यही कॉपर मिल गया, तो हमने इसको रिकवर करने के लिए किसका यूज़ किया? आयरन का। अब आयरन का यूज़ क्यों किया जाता है? आयरन की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज़्यादा होती है। आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो लॉ है उसके हिसाब से आयरन की जो रिड्यूसिंग पावर है वो कॉपर से ज़्यादा है। तो आयरन कैन बी यूज टू रिकवर कॉपर ईजिली फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट, the molten magma that is spewed out to be solidify and turns into hard rocks, these rocks are called, पिघला हुआ मैग्मा जब बाहर निकलकर ठंडा होकर कठोर चट्टानों में बदल जाता है तब ये चट्टानें क्या कहलाती हैं? ऑप्शंस आर सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, ग्रेनाइट, मार्बल। सादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें या फिर मार्बल। राइट आंसर इज इग्नियस चट्टानें, इग्नियस रॉक्स, दैट इज आग्नेय चट्टानें। इग्नियस रॉक्स कैसे बनती हैं? इग्नियस रॉक्स हम जानते हैं कि मॉल्टेन मैग्मा जब ठंडा हो जाता है, वॉल्केनिक इरप्शन से जो मैग्मा निकलता है वो जब ठंडा हो जाता है और वो हार्ड रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट, which of the following elements is used as the catalyst in the process of hydrogenation of oils? निम्न में से किसका उपयोग तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? ऑप्शंस आर पैलेडियम, कॉपर, निकेल एंड प्लेटिनम। राइट आंसर इज निकेल। राइट आंसर इज निकेल। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्प्रेरक, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच डज नॉट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। कैटलिस्ट कभी भी उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शंस की रेट को क्या करता है? इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर देता है, या तो इंक्रीज़ करेगा या तो डिक्रीज़ करेगा, लेकिन वो हमेशा लास्ट में चेंज नहीं होगा, वो अपने एज इट इज़ फॉर्म में ही रहेगा।
सो कैटलिस्ट का वर्क क्या है? कैटलिस्ट केवल रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देगा या फिर कम कर देगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजनीकरण में, यानी कि प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, तो इसमें कैटलिस्ट यानी कि निकल का हम यूज करते हैं। तो ये निकल क्या करता है? ये कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट ये इसकी रेट को बढ़ा देता है। यहाँ पर इसका कैटलिस्ट निकल का क्या काम है? तो ये इस रिएक्शन की रेट को हाँ ये बढ़ा देता है। अब हमने यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स क्या होती है? हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑयल को फैट में कन्वर्ट करते हैं। ऑयल को हाइड्रोजनेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑयल इज़ कन्वर्टेड इनटू फैट। इसका हम बहुत ही सिंपल और रियल डेली एग्जांपल ले लेते हैं। जो वनस्पति का जो घी होता है, फैट होता है, उसको किससे बनाते हैं? वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है। सो इट्स क्लियर नाउ। हाइड्रोजनेशन में हम किसका यूज़ करते हैं कैटलिस्ट के रूप में? वी यूज़ एज अ कैटलिस्ट इज निकल। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। सो गाइस, that's all for this release, and today I am starting the quiz of the day for this series first time. Now come to the quiz of the day, please. The question is, the purest form of iron is, iron का purest form क्या है? Options are wrought iron, steel, beat iron और nickel steel. So guys, please tell me the answers in comment box. Don't forget to like, subscribe and share this channel. See you soon in next class. Till then, take care and bye bye.